श्रीराम रूपम श्रीराम रूपम श्रीराम रूपम श्रीराम रूपम मेरे प्रभु श्री राम रूपम श्रीराम रूपम श्रीराम रूपम श्रीराम रूपम सिर बलराम रूपम ये सिर बलराम रूपम लोचन राम रूपम हे राम लोचन राम रूपम ये लोचन राम रूपम ये लोचन राम रूपम बाड़े राम रूपम मेरे राम बाड़े राम रूपम हे राम राम हे राम बाड़े राम रूपम के बाड़े राम रूपम श्री राम रूपम हे राम श्री राम रूपम ए हृदय राम रूपम ये हृदय राम रूपम ये हृदय राम रूपम ये हृदय राम रूपम ये भाव राम रूपम ये भाव राम रूपम ये तन राम रूपम ये मन राम रूपम ये तन राम रूपम ये मन राम रूपम ये संगत राम रूपम ये रंगत राम रूपम ये संगत राम रूपम ये रंगत राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम। पिछले कड़ी में हम सब ने समझने की कोशिश की। बाबा तुलसी हमें समझा रहे हैं कि सीता और राम कहने के लिए दो अक्षर हैं, कहने के लिए दो आते भी हैं कि सीता और राम। पर बाबा तुलसी ने जो लिखा है उसमें उन्होंने कहा गिरा अरथ जल बीच सम कैयत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन। जैसे जल होती है और जल की तरंग, कहने के लिए दो शब्द हो गए तरंग और जल, पर वो एक ही है। ऐसे ही जो बोला जाता है शब्द, उसका अर्थ एक शब्द होता है और एक अर्थ होता है, पर कहने के लिए दो हो गए पर है तो एक ही। इसी प्रकार सीता राम कहने के लिए दो हैं पर वो अभिन्न है। कैयत भिन्न भिन्न, उनमें हमेशा अभिन्नता है, वो एक ही सार है, यानी दूसरी वस्तु है ही नहीं। मैं ऐसे सीता राम के चरणों में वंदना करता हूं जिन्हें परम प्रिय खिन्न, जिनके लिए दीन खिन्न कहते हैं, दीनों के लिए, जिन्हें दीन परम प्रिय है। सबसे ज्यादा मेरे भगवान को कौन प्रिय है? जो दीन है। अब यहां दीन शब्द किसके लिए आया? एक दीन वो होता है कि जो अपने कर्मों के कारण दीनता को प्राप्त हो गया, यानी कि लूला है, लंगड़ा है, बेचारे के लिए कोई न देने वाला है न खिलाने वाला है, उसे भी दीन कहते हैं। पर
उससे भी ज्यादा दीन जो है वो है कि जो राम को जानते हुए राम की याद नहीं करते। और यहां दीन शब्द कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए, तुम्हारे पास ज्ञान का भंडार है, तुम्हारे पास ध्यान का भंडार है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास सब कुछ है, धन है, तन है, घर है, परिवार है, सब कुछ है, पर उसके बाद भी परमपिता परमात्मा के जब सामने खड़े हो तो ये अंदर से भावना है कि प्रभु मेरा कुछ भी नहीं। अंदर से ये भावना है। कौन है दीन? कौन है दीन? किसे माफी शोभा देती है? किसे देती है माफी शोभा? माफ कौन कर सकता है? अगर आप सोचो, माफ यानी कि वो कर सकता है बेचारा जो उठकर चल ही नहीं पा रहा है, उससे दो चार बातें कह दी तो उसने कह दिया जाओ तुम्हें माफ कर। माफ भी उसे शोभा देती है जिसे सर्वशक्ति है जिसके अंदर, और उसके बाद वो सब कुछ तुम्हारा बिगाड़ सकता है। ऐसा इंसान अगर आपको माफ करता है तो वहां माफी शोभा देती है। ऐसी दीनता कहां शोभा देती है? दीन भगवान के सामने दीन दयाल भगवान को कहा गया है, पर कहां दीनता शोभा देती है कि आप बहुत भजन कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं कर रहे, या आपके पास सब कुछ है, धन है, संपन्न है, गाड़ी है, घोड़ा, यानी सब कुछ है, घर परिवार सब कुछ अच्छा है, फिर भी हे मालिक सब कुछ तेरा है, और हे नाथ मैं तो आपकी शरण, मैं आपका हूं। यह दीनता शोभा देती है। अगर ऐसे इंसान मेरे सीताराम जी को प्रिय है, यह भाव है बाबा तुलसी के कहने का रामायण। जिन्हें परम प्रिय कहते, जिन्हें सबसे प्रिय, परम, परम कहते हैं सुंदर के लिए, प्रिय कहते हैं बहुत प्यारे के लिए, बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। कौन? कि जो अंदर से अपने के लिए दीन बनाए हुए हैं, यानी कि सब कुछ होते हुए भी सबका अंदर से ऐसा भाव है कि मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं प्रभु तुम्हारा, मेरा। अच्छा, हम यहां विचार करके भी हम देखें, अंदर से समझ के भी देखें कि हमारा अपना क्या है। हम यहां समझ कर देखें कि हमारा अपना क्या है। हम अपना देख रहे थे, हमारे बुजुर्ग लोग मैं मेरा करते करते सब हमारे सामने चले गए, क्या कुछ लेके गए या क्या कुछ उनके साथ गया? मेरा अपना कुछ है ही नहीं, फिर भी मैं मेरा। गुरबाणी तो कहती है जो मानव ममता तजे लोभ मोह अहंकार, नानक खुद ही तरह और लेत उधार। नानक साहब कह रहे हैं कि जो प्राणी, जो इंसान, जो प्राणी ममता तजे, यानी ममता का मतलब है मेरा कुछ नहीं, लोभ का मतलब है इस संसार में जो कुछ अच्छा लग रहा है मुझे मिले, उस सब का त्याग, और अहंकार जिसने त्याग दिया कि अहंकार का मतलब मेरा कुछ है ही नहीं, सो अपने आप को तो वो तारी ले और ले उबार, यानी औरों का भी उद्धार कर सकता है। नानक साहब कह रहे हैं, ये बाब तुलसी बाबा भी यहां कह रहे हैं कि जिन्हें परम प्रिय खिन, जिन्हें दीन बहुत प्यारे हैं, पर किसे दीनता शोभा देती है। ये बात गहराई से जितनी हमें उतर जाए उतना ही हम इस संसार से ऐसे हो जाएंगे जैसे जल में रहते हुआ कमल और जल से अलग है, ऐसे हो जाएंगे। बात ये है कि हम परमानंद को कब प्राप्त होंगे। परमानंद को, परमानंद का मतलब एक होता है सुख, एक होता है दुख। सुख होता है तो हम थोड़ा हंस लेते हैं, दुख होता है थोड़ा हम रो लेते हैं।
पर परमानंद जिसका मतलब है जहां सुख दुख दोनों नहीं पहुंचते, जहां सुख दुख दोनों नहीं पहुंचते, वो अवस्था हमारे अंदर कब आए? उसी अवस्था के लिए सारा सत्संग है, उसी अवस्था के लिए रामायण है, उसी अवस्था के लिए सेवा है, और उसी अवस्था के लिए हम इस संसार में जी रहे हैं। अगर देखा जाए एक साधु साधना करते हुए उस अवस्था को प्राप्त करना चाहता है कि जहां उसकी शांति कभी भी छिन्न भिन्न ना हो पाए। ऐसी अवस्था के साथ अगर हम पहुंच जाते हैं तब तब हमारे लिए सीताराम दोनों अभिन्न हो जाते हैं और दोनों एक हो। बाबा अगले वंदना करते हुए ये कह रहे हैं, अच्छा दोनों एक कैसे हैं? दोनों एक कैसे हैं, इसके लिए रामायण में कुछ उदाहरण देखने चाहिए। देखो, जब पिछला जन्म है मनु के रूप में है तो वहां पर कहा है मनु जी ने वरदान मांगते हुए कि जीवन मेरा जो है ऐसे रहे प्रभु, आप मेरे सामने बचपन के रूप में हो, बालकों पर मेरा जीवन ऐसा आश्रित है जैसे जल बिन मीना, जल के बिना मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए। ऐ मस्त का भगवान ने ऐ मस्त कहा है वहां पर यहां जब भगवान जाने लगे हैं वन को, वरदान मांग लिया है, जब जाने लगे हैं वन को, तब सुमंत जी ने वहां जाकर रास्ते में कहा है जब भाई लोग नहीं लौटे तो राजा दशरथ की बात भगवान राम से कही है, भगवान राम से कही है। दशरथ जी ने कह के बैठ जाए सुमंत जी से कि चलो अगर राम ना लौटे, लक्ष्मण ना लौटे, लक्ष्मण सेवा में जाएंगे जाएंगे, राम नहीं लौटेंगे, अपने सद्धर्म पे अटक रहेंगे, पर तुम मेरे जीवन का आधार एक है, तुम उसे लौटा। देखो पहले वरदान मांग चुके हैं कि मेरा जीवन तुम्हारे बिना बिल्कुल रह नहीं सकता, ऐसा मेरा जीवन हो। पर जब बिल्कुल एक ही है, एक ही तत्व है, दोनों के पैरों में 16-16 निशान बिल्कुल एक ही जैसे हैं, बिल्कुल एक ही जैसे हैं, तो ये दोनों एक ही रूप है, एक ही स्वरूप है। तो वहां पर सुमंत जी कह रहे हैं राम जी से, जय वेद आवादे आव फिर सिया, सोई रघुवर है तुम्हें करनिया। जय वेद आवादे आव फिर सिया, सोई रघुवर है तुम्हें करनिया। न तुर निपटे आवा लंबा बिना, मैं ना जी आवाजे माँ जलवे नो मीना। जिस प्रकार से सीता जी लौट आए वही तुम और रघुवर दोनों लोग कर, तुम भी वही करना और रघुवर को भी समझा देना कि अगर अपने बाप को आप जीवित देखना चाह रहे हैं तो सीता को जिस प्रकार से समझा के लौटा सको उस प्रकार सीता जी को लौटा। नातर मैं अवलंब भी ना, मेरा कोई आधार नहीं, अवलंब कहते हैं कोई आधार, मेरा कोई आधार नहीं रहेगा, जीने का कोई सहारा नहीं रहेगा। मैं ना जी अब जिम जल बिन मीना, जैसे जल के बिना मछली नहीं जीती वैसे मैं जीऊंगा। तो एक ही हो गया ना, हो गया, यानी कि सीता जी लौट आए, सीता जी लौट आए तो राजा दशरथ जीवित रह जाते, पर हो नहीं। और दूसरे बात प्रभु की रजा, प्रभु की याद में दशरथ जी ने प्राण त्यागे हैं और सीता को समझाया बहुत है वहां पर, भगवान राम ने भी, सुमंती भी ने कहा है, पर मां भगवती सीता ने उस समय जो जवाब दिए हैं वो देखने लायक है, वो अगले हम देखेंगे, वो चर्चा इस समय नहीं है, इस समय वंदना की चर्चा है। पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों एक ही अंग हैं, यानी कि बाबा तुलसी का मतलब है, देखो केकई ने जब वरदान मांगा तो दशरथ ने कहा है वहां
कहूँ स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोरा राम बिन नाही। कहूँ स्वभाव न छल मन माही, मैं अपना स्वभाव बता रहा हूं कि किसका है उन्होंने, मेरा ये स्वभाव है, कोई छल नहीं है। जीवन मोर राम बिन नाही, तो राम को 14 वर्ष का वनवास, मेरा जीवन ही नहीं है उनके बिना। और कहे समझ देखे जिए प्रिय पर बीना, जीवन रामा दरसियाधीना। समझ देखा जिए प्रिय पर बीना, जीवन रामा तरसियाधीना। हे कैकेयी तू खूब समझ ले कि मेरा जीवन जो है राम के अधीन है, उनके दरस के बिना हे प्रिय तुम प्रवीण हो, सब कुछ जानती हो, सब कुछ जानकर भी ना समझ, राम के बिना मैं जीऊंगा नहीं। पर ये सब कुछ कहने के बाद भी सीता जी को लौटाने की बात, अगर सीता जी लौट आए तो मैं जी जाऊंगा, सुमंत से सपा अक्षरों में कहा है। इसलिए दोनों एक ही, यत भिन्ना भिन्न। अगले राम नाम की वंदना है, और राम नाम की वंदना सबसे बड़ी वंदना है, यानी कि लगातार वंदना की है नाम की वंदना। नाम की वंदना अब यहां से शुरू होती है और आप देखोगे कि आप 2-3 घंटे लगातार रामायण चलेगी इस नाम वंदना पर, तब कहीं जाकर आप नाम वंदना को समझ पाओगे कितनी बड़ी नाम वंदना। यहां से अब नाम वंदना शुरू होती है, राम के नाम की वंदना, नाम वंदना। नाम वंदना इतनी बड़ी है कि अगले चल करके आप इसे समझ पाओगे, जान पाओगे कि नाम क्या कर सकता है हमारे लिए, भगवान का नाम कितना बढ़िया है हमारे लिए। अगले कह रहे हैं कि बंदो नाम राम रघुवर को, हेता कृष्णा भान हेम कर को। बंदो नामा राम रघुवर को, हेता कृष्णा भान हेम कर को। मैं श्री राम नाम की वंदना कर रहा हूं। 3 चीजों का हेत दिखा रहे हैं यहां पर। हेत किसान भान हिम कर को, अग्नि का, जैसे अग्नि में अगर कोई हेत है, कोई ताकत है, कोई ऊर्जा है, अग्नि के लिए आप देखो पूरे संसार के लिए जीवन दाता, पर उसका हेत क्या है, असलियत में राम नाम। चंद्रमा में शीतलता है, उसका हेत क्या है, राम नाम। सूर्य में प्रकाश है, जीवन है पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए, पर हेत क्या है, राम नाम। ये तीनों का हेत दिखा रहे हैं राम नाम बाबा तुलसी। और है क्या कि सबकर परमा प्रकाश का सोई, राम अनाद अवध पाता सोही के। सबकर परमा प्रकाश का सोई, राम अवध राम अनाद अवध पाता सोई। सबकर परम प्रकाशक जो सबके परम प्रकाशक हैं, जो सब में प्रकाश देने वाले हैं, जितनी शक्तियां हैं ब्रह्मांड के अंदर, सबकर परम प्रकाशक जो सबको प्रकाश देने वाले। प्रकाश का मतलब सबको शक्ति, सबको ऊर्जा जो देने वाले हैं। राम अनाद, वो राम बाबा तुलसी की कौन राम है, यहां समझने की बात, जो अनाद प्रभु है, जो अभी नहीं, ये नहीं कि जो अभी दशरथ के यहां पैदा हुए हैं त्रेता युग, राम अनाद। और आप देखेंगे भी कि प्रहलाद ने तो सतयुग में जपा यही नाम राम राम, ध्रुव ने तो सतयुग में जपा यही राम राम राम। तो राम नाम अनाद है, राम अनाद अवधपत सोई। वही जो अनाद राम है वही अवध में अवतार लेकर आए, वही अवध में अवतार लेकर आए। अच्छा, जिस समय ये रामायण लिख रहे हैं उस समय कबीर का भी बड़ा बोलबाला हुआ है।
और उस समय मुसलमान ही राज हैं, समझ रहे हो। मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, खंडन बहुत बड़ा मतलब कहने का जो है बहुत बड़ा विडंबना है। ऐसे समय में बाबा तुलसी को भगवान की स्थापना, भगवान के लिए गाना है, भगवान के लिए सर्वोपर रखना है और ऐसे राम के लिए सर्वोपर रखना है जो वास्तव में दशरथ के यहाँ बेटा बनकर आए। कबीर निर्गुण ब्रह्म के मालिक हैं। कबीर राम को मानते, राम नाम को मानते तो हैं, पर वो सगुण ब्रह्म को नहीं मानते हैं। वो तो सपा कह रहे हैं कि दशरथ कोले आवा तर नहीं आया, नहीं लंका के रावा सताया, के दशरथ कोले अवतरी नहीं आया, नहीं लंका के रे रावा सताया। कबीर के राम जो है वो निर्गुण है, निराकार ब्रह्म है। तुलसी के राम साकार ब्रह्म है। तुलसी उन राम की आराधना की है कि जो दशरथ कुल में जन्म लेकर आए। वास्तव में ये उस समय गाथा गा रहे हैं जिस समय कुछ थोड़ा थोड़ा कबीर ने बड़ा अपना झंडा फहरा रखा है और बड़ा प्रचलित हो रहा था कबीर पंथ उस समय। पर मुसलमानों ने तो उस समय बहुत ही बेहिसाब अपने धर्म का प्रचार कर रखा था। कोई हिंदू धर्म का प्रचारक था नहीं कि राजा होते, जो राजा होता है उसका प्रचार होता है। ऐसे समय में बाबा तुलसी ने रामायण हमें दी और फिर उन्होंने पूरे रामायण में क्या है, सगुण ब्रह्म की तो उपासना की है। सगुण ब्रह्म के लिए तो हमारे लिए दिया है, साकार ब्रह्म जो हमारे सामने साकार रूप में आए, वो साकार ब्रह्म के परम उपासक हैं। ऐसा नहीं कि वो निर्गुण ब्रह्म को नहीं मानते, मानते हैं, पर वो साकार के लिए मानते हैं और निर्गुण सगुण सबसे बड़ा उन्होंने अगले चल के नाम को दिखाया कि दोनों बस में हो जाते हैं जिसके। तो कह रहे हैं कि सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनाद अवध पथ सोई। तो यहां से उन्होंने के विडंबना रख दी है कि बंदो नाम राम रघुवर को। मैं ऐसे राम की वंदना कर रहा हूं जो हेत है अग्नि का, हेत है चंद्रमा का, हेत है सूर्य का। आप इन चीजों को देखिएगा, अगर इनमें शक्ति उस राम नाम की है तो फिर कहां कुछ बचता है। अगले कह रहे हैं कि वेद हरि हर में वेदा प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। विधि हरि हर में वेद प्राण सो। विधि कहते हैं ब्रह्मा को, हरि कहते हैं विष्णु को, हर कहते हैं शंकर जी। इन सब में वही राम नाम व्याप रहा है। वेद का तो ये प्राणी है, राम नाम वेद का तो प्राणी है। वैसे वेद में ज्यादातर निराकार ब्रह्म की उपासना है, पर बाबा तुलसी के हिसाब से, बाबा तुलसी की दिल से अगर कहीं बात निकलेगी ना, वेद का भी ये प्राणी है राम नाम हर। और कह रहे हैं अगुण, यानी जो निर्गुण है, जो सगुण है, उन सब में एक गुण निधान है। उन सब में एक गुण का निधान है, गुण का सागर है राम नाम। क्या है, अता भूम सब बीज में नकत निवास आकाश, राम नाम सब धर्म में सुजानत तुलसीदास। तुलसीदास ने एक दोहा लिखा है, रामायण में तो नहीं है पर दोहावली में लिखा हुआ, उनका एक ग्रंथ है दोहावली, उसमें लिखा हुआ है। उसमें वो कह रहे हैं यथा भूम सब बीज में, जैसे पूरी पृथ्वी बीज में। आप कहीं देखो, हर जगह बीज कहीं ना कहीं फला हुआ फूला हुआ मिल जाएगा। तो पूरी पृथ्वी क्या है, बीज में है। पूरी पृथ्वी बीज में है। अगर बीज में ना हो तो कोई भी बीज उसमें बो तो जमना शुरू हो जाए। गर्भ धारण करने की पृथ्वी की सबसे बड़ी क्षमता है, यानी कि वो बीज में है पृथ्वी, इसीलिए पृथ्वी को मां कहते हैं।
हमारे ग्रंथों में पृथ्वी को माँ कहते हैं क्योंकि वो जननी है, जगत का आधार है पृथ्वी माँ। अगर अन्न वहां ना पैदा हो, फल फूल वहां पैदा ना हो, हम क्या खाएंगे? कुछ बचेगा हमें? तो कह रहे हैं यथा भूम सब बीज में, ऐसे पूरी पृथ्वी जो है वो भूमि जो है वो सारी पृथ्वी बीज में है। इसी प्रकार नखत जितने तारे हैं वो आकाश में निवास करते। नखत निवास आकाश, आकाश में सारे तारे निवास करते हैं। जैसे ऐसे राम नाम शब्द धर्म में सारे धर्म जितने हैं उन सब में अगर असली चीज है तो वो राम नाम में है। राम नाम में ही सारे धर्म, राम नाम में ही सारे धर्म आश्रित है। बाबा तुलसी के हिसाब से राम नाम में ही सारे धर्म आश्रित है। जान तुलसीदास, तुलसीदास जानते हैं। संतों के यहां संत कहते हैं अगर तुम इसी जीवन में राम नाम जपिया, राम नाम के रसिया जो संत हैं वो कहते हैं अगर तुम इसी जन्म में पूरी तरीके से राम का होना चाह रहे हो तो राम को दिल से प्यार करना शुरू करो, राम को अपनी बाणी से कहना शुरू करो, राम को सुनना शुरू करो। और कभी भी परेशानी आए और तुम्हें लगे कि अब हम पूरी तरीके से घिर गए हैं, वास्तव में अब जीवन हर तरीके से छिन्न भिन्न होने जा रहा है, उस समय तुम पूरे दिल से राम 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 कहो और पूरे दिल से कहो। ये राम नाम की इतनी परम शक्ति है कि तुम्हें उबाल, बस ये उबाल लेगी। और ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है, ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है। मुझे जब तकलीफ होती है, यहाँ डॉक्टर जब हमें भेज देते हैं, एम्बुलेंस लेके जा रही है हमारे लिए, उस समय बिल्कुल दिल से राम नाम राम नाम राम नाम। और वहाँ डॉक्टर जब जांच करते हैं वो 12,500 रुपए की डाल के स्प्रिंग रांग से वो जांच की, तो उस समय वो पूछ रहा है कि बाबा जी कैसी अवस्था है हार्ट की जांच। असली बात बता रहा हूं, उस समय केवल एक ही बात निकली कि मुझे अपने प्रभु राम की याद आ रही है, इससे ज्यादा बेस्ट क्या हो सकता है। मुझे अपने प्रभु राम की याद आ रही है, मैं बिल्कुल इस समय प्रभु की याद में हूं, इससे ज्यादा मुझे और कुछ चाहिए। और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। ये मैंने अपने जीवन में देखा। तो हम तो एक ही बात कहते हैं, साधु एक ही बात कहता है कि भाई चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जब भी तुम्हें लगे कि अब हम प्रभु की याद करें तो उन्हें पूरे दिल से याद करो और वो तुम्हारी आवाज सुनते। आप ये कभी मत समझो कि हम जो याद कर रहे हैं वो ना सुन, उनसे कुछ भी ओझल नहीं, सब उनके सामने है। बस बात इतनी सी है कि तुम उन्हें कितना पुकार पा रहे हो, कितना पुकार पा रहे हो, कितना उनके लिए जी पा रहे हो, इतनी सी बात है। तुम उन्हें कितना जी पा रहे हो। तो यह राम नाम शब्द धर्म में, राम नाम सारे धर्म में जान तुलसीदास जी इस बात को जानते हैं। रामायण में कहा भी है, रामायण क्यों परम प्रिय है। पूछा किसी ने तुलसी बाबा से कि रामायण क्यों परम प्रिय है, ये परम प्रिय है ही क्यों, इसमें क्यों परम प्रिय है ये रामायण। तो बाबा तुलसी ने कहा ना कि या मैं रघुपत नामे उदारा, अत पावन प्राण श्रुत सारा। या मैं रघुपत नामे उदारा, अत पावन प्राण श्रुत सारा। इसमें रघुपत का नाम जो है, मेरे राम का नाम जो है वो उदार है। और क्या है? अति पावन, वो अति पावन है। एक तो पावन होता है, वो अति पावन है। कैसा है वो? अति पावन पुराण श्रुत सारा, पुराणों का और श्रुत यानी वेदों का सार है।
आप सार वस्तु को समझते हो? सार वस्तु, सार किसे कहते हैं? जैसे फूल हैं, खुशबू दे रहे हैं, पर उनका इत्र जब निकाल लिया जाता है तो उसे सार कहते हैं। फल हैं, फलों का जो जूस निकाल लिया जाता है उसे सार कहते हैं। शरीर के अंदर जो खून है वो सार है, और आत्मा इसके अंदर परम सार है। ऐसे ही सारे वेदों का सार, सारे ग्रंथों का सार, सारे संतों का सार राम नाम है। तो या मैं रघुपत नाम धारा, इसमें राम नाम वर्णित है, उदार है। बाबा तुलसी ने ये बात हमें समझाई, ये बात हमारे बहुत काम की है। और क्या है ये नाम? बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि महामंत्र जो ये जपाता, महेशु काशी मुक्ता है तवोपदेशु। के महामंत्र जो ये जपाता, महेशु काशी मुक्ता है तवोपदेशु। के महारे मंत्र जो ये जपाता, महेशु। यहां से पूरी तरीके से अडिग हो जाते हैं बाबा तुलसी, अडिग हो जाते हैं। मतलब बिल्कुल ये शब्द, ये जो चौपाई है कि महामंत्र है, राम नाम छोटा है नहीं, महामंत्र, यानी महामंत्र का सबसे बड़ा मंत्र है राम नाम। महामंत्र क्यों है महामंत्र? महादेव जी जपते हैं इसे, जो देवों के देव आदि देव यानी शंकर जी, जो जिसकी सब ने वंदना की, सब ने तपस्या की, सब ने उनके लिए पाने की कोशिश की और कुछ ने पाया, उनसे बहुत वरदान पाया है। पर महामंत्र जो जपत में है, महेश भी राम, हा राम, मेरे प्रभु राम, राम राम हमेशा शंकर भगवान जपते रहते, और ऐसे नहीं खुद भी जपते रहते हैं। पर काशी मुक्त हेतु उपदेशु, काशी में रहने वालों के लिए वो उपदेश करने, मरने वालों के तो कान में कहते हैं कि भाई एक बार राम कहो जिससे तुम्हें मुक्ति मिले। काशी मुक्त हेतु उपदेशु। अच्छा, उपदेश किसका काम करता है? यहां समझने की बात है, किसका उपदेश काम करता है, ये बात समझने की। किसका उपदेश काम करता है, किसका उपदेश काम करता है, ये बात बड़ा मार के की, ये बात बड़ा समझने की है। किसका उपदेश काम करता है? किसका उपदेश काम करता है? जो वास्तव में उसका उपदेश काम करता है, उसका उपदेश काम करता है जो वास्तव में हकीकत में जिस चीज का जाप करता हो और उसी का तुम्हें उपदेश करता हो, तो उसका उपदेश तुम्हें काम करेगा। अगर मान लो मैं राम नाम का जाप नहीं कर रहा हूं, तुम्हें राम नाम का उपदेश कर रहा हूं, तो तुम्हें काम नहीं। शंकर भगवान खुद राम नाम के रसिया हैं, राम राम जपते रहते हैं, इसीलिए वो जो है उसका उपदेश करते हैं। और इसीलिए ये महामंत्र है राम नाम, इसीलिए ये महामंत्र है, महामंत्र है राम नाम। एक कथा गुरु महाराज जी सुनाते थे, कहते थे कि एक जगह एक महात्मा जी हमारे जैसे जा रहे थे, और एक पंडित जी लघु शंका करके आ रहे हैं, हाथ में लोटा, अंदर बाहर से आ रहे हैं। तो पंडित जी से रास्ते में उन्होंने राम नाम कहा राम राम। पंडित जी, उन्होंने राम नाम नहीं कहा। अगले आए, फिर राम राम कहा, नहीं कहा। फिर वो नहा लिए, नहा करके खूब जब चलने को हुए तो फिर पंडित जी से कहा राम राम। तो कहा राम राम भाई महात्मा जी, राम राम। तो कहा मैंने तो आपसे कुछ देर पहले भी राम राम कहा, कैसे हो तुम, कैसे साधु बन गए, कैसे अपवित्र अवस्था में राम राम कैसे कर लेता? तुम, मेरे हाथ में लोटा है, मैं लघु शंका करके आ रहा हूं, तुम्हें पता नहीं चल रही है। तो प्रभु बात तो आपकी सही है, पर अब तुम कैसे पवित्र हो गए? बोले मैं जल से नहा लिया। तो बोले जल कैसे पवित्र होता है? जल से नहा लिए तो जल भी तो पवित्र कैसे मान लिया आपने? बोले जो हवा चलती है, हवा से जल पवित्र हो जाता है। तो बोले हवा किस चीज से पवित्र होती है? ये हवा भी तो किसी चीज से पवित्र होती होगी। बोले जो शेष नाग जी 1000 मुखों से राम हा राम हा राम हा राम 1000 मुखों से, यानी पृथ्वी उनके फन पर रखी हुई है, पर फूल माला जी कैसी रखी हुई है? फूल माला जैसी, क्योंकि वो राम नाम 1000 मुखों से हमेशा राम हा राम कहते हैं, इसलिए उस राम नाम की मस्ती में ये पृथ्वी का भार उन्हें मन,
इसीलिए राम राम जब उनके मुख से निकलता है, इसलिए हवा पवित्र हो। तो बोले पंडित जी, मैं भी तो उसी राम नाम को कह रहा था जिससे आप पवित्र हो जाते, मैं भी तो उसी बात को कह रहा था। महाराज जी बड़ा गहराई से इस दृष्टांत को हमें कभी कभी समझाते थे। तो राम नाम जो है, कह रहे हैं कि बाबा तो से लिख रहा है, महामंत्र जो जपत में महेशु काशी मुक्त हेत उपदेशु। काशी में इसी को जपने से अंतिम समय पे मुक्ति का उपदेश भी शंकर जी कहते हैं। और ऐसी बात नहीं, इसके लिए भाए को भाए अनक आलस हो, नाम जपत मंगल देश रसो। चाहे आप भाव के साथ जपें, इसे भाव अंदर से उठा है तब जपें, तब भी अच्छे। कुभाव, अगर भाव नहीं है, कुभाव नहीं है भाव, तब भी राम राम कहें, तब भी अच्छा। अनक, आपका दिल नहीं कर रहा है तब भी आप इसको, आलस आ रहा है तब भी। रामायण में तो लिखा राम राम कह जय जम यहाँ तिन्ना पाप पुण्य समय, जम यहाँ आते समय अंदर से पाप निकलते। पर अगर राम राम आप कहते हैं तो आपको पाप नहीं बांध पाते। तो कह रहे हैं मंगल दिशो, दसों दिशाओं में आपका मंगल ही है नाम जपने से। महिमा जासो जाने ज्ञान राओ, प्रथम पूजियता नाम प्रभाव। इसकी महिमा गणेश जी जानते हैं, इस नाम की महिमा को गणेश जी जानते हैं, इसलिए उनकी पहले पूजा होती है। महिमा जान, कौन सी महिमा जानते हैं राम नाम? क्या क्या है इसकी महिमा? कौन सी बात जानते हैं जो सबसे पहले पूजनीय हो गया? एक दफे सबसे पहले पूजा किसकी हो, इस बात के देवताओं में द्वंद हुआ। बात रखेगी जो सृष्टि की सबसे पहले परिक्रमा करके आ जाएगा, सबसे पहले परिक्रमा करके आ जाएगा, वही जो है प्रथम पूज्यत। अब बेचारे इनकी तो सवारी ही मूसक है, मूसक की सवारी गणेश जी की। अब ये उदास है, उदास है। नारद जी आ जाते हैं तो बोले उदास किस बात से हो भाई? ये भाई ऐसी ऐसी शर्त है, मैं कहां जाऊं? बोले तुम राम नाम लिखो, और राम नाम लिख करके और बस अपने माँ बाप की सब घाय से परिक्रमा कर, राम नाम लिख करके राम नाम पर के परिक्रमा कर लो, राम नाम पे लिख करके उस पे अपने आराम से आराधना करते हुए राम राम जपते हुए और अपने माँ बाप की परिक्रमा कर लो। जिसने अपने माँ बाप की सेवा कर ली, उसने पूरे तीरथ और सारे संसार का भ्रमण कर। बस इस राम नाम को लिख करके और उन्होंने माँ बाप की अपनी परिक्रमा कर ली। इसलिए जहां जहां वो गए, जितने भी, कोई किसी सवारी से गया, कोई किसी सवारी से गया, देखा तो गणेश जी के मुंह से के निशान सामने मालूम पड़ रहे, सबके अगले मालूम पड़ रहे हैं। और जब लौट कर आके देखा तो पहले आ गए थे वहां पर गणेश जी, तो इसीलिए वो सबसे पहले पूजनीय हुए। प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव, ऐसा नाम का प्रभाव है, ऐसा नाम का प्रभाव है। हमारे दिल में कितना नाम का प्रभाव है, इस बात को हमें अपने अंदर देखना चाहिए कि हम नाम के प्रभाव को कितना समझ पा रहे हैं, राम नाम को कितना अपने हृदय में उतार पा रहे हैं, अपने जीवन के हर क्षण और जो मूल है उन मूल क्षणों में इस राम नाम को हम अपने जीवन का सार्थक बना। मैं तो अपने मन को बार बार समझाता हूं, हे मन, वो दिन कब आएगा कि जब सारी कामना और वासना को त्याग। दो चीजें हैं, एक कामना, कामना का मतलब ये मिल जाए मुझे, ये मिल जाए, ये मिल जाए। वासना जिसमें हमारी चित्त अटका रहता है। वासना का मतलब है आसक्ति, आ तो सकती है जो जा नहीं सकती। हम अपने मन को बार बार समझाते हैं, साधु होने के साथ साथ, है मेरे मन तू कब अधिक होगा, हे मेरे मन तू कब राम नाम में इतना रम जाएगा कि जब तुझे दीन दुनिया से कोई भी ख्याल ना रहेगा, दीन दुनिया झूठी लागे फिर ना उसका गम रहा।
फिर ना उसका गम रहा। जो भगवान के प्यारे हो गए, जो मेरे राम के प्यारे हो गए, उन्हें दीन दुनिया फिर असलियत में झूठी लगने लगती है और ना फिर उसका गम, फिर ना उसका गम रहता है। हम सब भी इन्हीं चीज़ों के लिए जीवन में उतारते हुए राम नाम को अपना आधार बना लें। यही मेरी सबके लिए दुआ आशीर्वाद।